नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं रबी 2022-23, क्योंकि रबी 2022-23 को लेकर बहुत सारा सवाल आ रहा है, खूब सारा सवाल आ रहा है, भर भर के सवाल आ रहा है। मेरे व्हाट्सएप से लेके यूट्यूब के कमेंट में भी वही सवाल आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो आप बस एक ही सवाल आ रहा है, रबी 2022-23 बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत जो रबी 22-23 का उसका अपडेट दे दीजिए, उसमें आखिर अभी क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या है नहीं। तो आज मेरा ये वीडियो उसी के ऊपर है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत बातें आसानी से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए और जिनको भी जानकारी की अभाव है उस तक जानकारी पहुंच जाए। आइए पहले आपको कुछ मोटी मोटी बात बता दें। पहले रबी 2022-23 में क्या क्या हुआ। रबी 2022-23 का आज 24 अक्टूबर में 24 यानी अक्टूबर महीने के 2024 में चल रहा है, अक्टूबर 2024 चल रहा है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ। इसके क्या कारण, इसके क्या वजह, इसका वजह क्या था, इसका कारण क्या था, क्यों नहीं हुआ, और अभी भी इसमें कितनी देरी, मतलब कितना वक्त है, कितना देरी है, कब तक पैसा खातों में आएगा। तो चलिए हम पहले आपको बता दें कि अक्टूबर मतलब रबी जो 2022-23 का, उसमें पहली बार क्या हुआ, फॉर्म भराने के बाद सत्यापन का काम हो गया। सत्यापन का काम जब हो गया तो बारी थी पैसा डालने की, लेकिन पैसा किसान के खातों में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें कुछ खामियां देखी गई। तो जांच का आदेश हुआ, विभाग ने जांच का आदेश किया कि पहले मुझे देखने से ये खामियां लग रही है, मुझे डेटा में ये खामियां लग रही है, आप इसकी जांच करिए। और जब उसकी जांच हुई तो 2-3 खामियां उसमें निकल के आया। बहुत जगह देखा गया कि पंचायत का जो रकबा है वहां उससे ज्यादा रकबा का सत्यापन हो गया। मान लीजिए किसी पंचायत का एरिया कृषि योग्य भूमि 1200 एकड़ है, 1300 एकड़ है, किसी का 1400 एकड़ है, किसी का 800 एकड़ है। तो जहां 800 एकड़ था वहां 1200 का सत्यापन हो गया, जहां 1200 था वहां 1400 का सत्यापन हो गया, जहां 1400 था वहां 2000 का सत्यापन हो गया, 2000 एकड़ का सत्यापन हो गया। ये सबसे बड़ा खामियां पाया गया। इतना बड़ा स्तर पर ये काम हुआ बहुत, और ये नहीं कि कहीं कहीं हुआ, ये बहुत जगह हुआ, बहुत स्तर पे हुआ। और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व थे, चाहे कृषि विभाग के कर्मी अधिकारी जो भी थे, सभी को स्पष्टीकरण भी पूछा गया और उन्होंने अपने हिसाब से उन्होंने जो जानकारियाँ थी उनके पास वो उन्होंने बताया। तो खैर वो विभागीय बात है। हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें इतना डिले क्यों हो रहा है। जब देखा गया कि ये खामियां है तो उसमें क्या किया गया, फिर से संयुक्त आदेश निकाला गया और उस आदेश के आलोक में ये हुआ कि जो कर्मी पहले सत्यापन किए हैं उनको हटा दिया जाए, उनको अभी हटाया जाए और इसका दोबारा सत्यापन कराया जाए। लेकिन जो कर्मी पहले सत्यापन किए हैं उनके द्वारा नहीं हो सकता, उनको नहीं करना पड़ेगा। उसके बदले उन्होंने एक अपॉइंट किया, कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मचारी, कृषि समन्वयक और राजस्व कर्मचारी दोनों को संयुक्त रूप से एक दिया गया काम कि कोई एक आदमी अब इसमें नहीं करेगा सत्यापन। तो दो लोग, मतलब 2 कर्मी को एक साथ सत्यापन के लिए लगाया गया। और वो डेटा को क्या किया गया, उस डेटा को दिया गया नए आईडी पासवर्ड के साथ, उस डेटा को दिया गया उस कर्मी को। और उनका काम था कि उसमें आप जो रकबा पहले सत्यापित है उसको आप घटा सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं, या जो भी मतलब जो भी आपको जो उचित लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और वो सत्यापन का काम कराया गया दोबारा। तो दोबारा जब सत्यापन हुआ है तो क्या हुआ
कि अभी भूमि सर्वे का काम चल रहा था, जिसके कारण बहुत राष्ट्रीय कर्मचारी बिजी, व्यस्तता उनकी थी, तो जिसके कारण ये काम डिले हो गया। जहां डेटा कम था, मान लीजिए 50-100 था, वहां तो आसानी से हो गया, लेकिन जहां 400, 500, 600, 1000 की संख्या में था, वहां ये धीरे आसान मतलब बहुत जल्दी नहीं हो पाया, धीरे धीरे हुआ। तो जब धीरे धीरे हुआ तो अभी कहीं समाप्त भी हुआ है और कहीं अभी भी मेरे जानकारी में है कि कहीं अभी भी पूरा इस लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया गया, यानी पूरा सत्यापन का काम नहीं हुआ। तो जब पूरा सत्यापन का काम नहीं हुआ है तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आपको आपके खाता में पैसा आएगा। तो खाता में पैसा तब आएगा जब ये पूरा सत्यापन हो जाएगा। और इसमें क्यों, पहले कैसा होता था कि नहीं सत्यापन हो रहा पैसा आ रहा है, लेकिन इसमें तो डेटा को एनालिसिस करना है ना। 22-23 के रबी में डेटा को एनालिसिस करना है कि मैंने जिस पे शक किया था जो डाटा पर, उस पर कम होके आया या नहीं, या उसका सत्यापन अब जो होके आया वो सही है या गलत है, ये सारा देखना है। तो उस हिसाब से आप समझ जाइए कि उस हिसाब से उसको डेटा का एनालिसिस करना है। तो मूल बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पैसा खाता में कब आएगा। तो पैसा खाता में तब तक नहीं आएगा जब तक पूरे बिहार में जहां जहां भी दोबारा सत्यापन करने के लिए लगाया गया वहां कंप्लीट ना हो जाए। वहां जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप कह सकते हैं कि पैसा आएगा। तो पैसा आने की पूरी संभावना है। तो अभी आपको इंतजार करना होगा, अभी आपको थोड़ा सा और वेट करना होगा। पैसा तो आना ही है, जिनका सही सत्यापन हुआ होगा, जिनके उपलब्ध जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सही होंगे, तो जरूर उनको पैसा आएगा, उनका पैसा रुकेगा नहीं। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ही दे देंगे अगर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हुआ तो। और अभी तक चैनल पर हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पर भी क्लिक कर दीजिए। और हमारे इस फैमिली का हिस्सा तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि वीडियो तमाम लोगों तक पहुंच जाए जो सही में इसकी जानकारी रखना चाहते हैं, जिनको सही में इसकी जानकारी की आवश्यकता हो। तो मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।